यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। पिछले वीडियो में हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था वो टॉपिक था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। इस टॉपिक के माध्यम से हमने ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर इनका दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा माना जाता है तो इन दोनों रूट्स का जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होगा और इन्हीं दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a के बराबर होगा। वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किस तरह से एस्टेब्लिश किया उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है। आप उस लिंक में जा कर के एक बार फिर से देखिए और उसको बेहतर तरीके से समझिए। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक उदाहरण पेश करेंगे जो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न के रूप में होगा और ये जो प्रश्न होगा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप ये देखिए कि इस प्रश्नों का हल किस तरह से किया जाता है। तो सवाल है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 24x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस सवाल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स होगा उन दोनों रूट्स का हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम अब जो है इस प्रश्न का हल दो तरीके से करेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड 1। मेथड 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड टू अस। हमारे पास कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 24 x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c is equal to 0, we get, हमें क्या मिलेगा, a is equal to 24, b is equal to 1, c is equal to -10। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 1 है, -4 into a, the value of a is 24 and the value of c is -10। तो 1 square 1 into 1 1, -4 into 24 -96 into -10 प्लस 960। अब ये इसका वैल्यू मिल जा रहा है 961। तो हमें पता चल चुका है कि d का वैल्यू
0 से बड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका दो अलग अलग रूट्स होगा। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू distinct real roots। अब जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to minus b plus minus under root d, that is discriminant by 2a। तो हमें प्राप्त होगा x is equal to माइनस बी का वैल्यू हमारे पास 1 था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी 961 हमें प्राप्त हुआ था, डिवाइडेड बाय 2a, द वैल्यू ऑफ a इज 24। इसको हम दो भाग में लिखेंगे। पहला भाग है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 961, ये होता है 31, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24, इट इज़ 48। और दूसरा -b यानी कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 961, इट इज़ 31, divided by 2 into 24, it is 48। तो x is equal to -1 plus 31, ये हो जाएगा 30/48, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -32/48, -1 -31 48। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। x इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 5/8, और दूसरा x इज इक्वल टू -2/3। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया, which are the roots of the quadratic equation। अब हम इन दोनों जो रूट्स को प्राप्त किया, इन दोनों का सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, इट इज इक्वल टू, पहला रूट हो गया 5/8, दूसरा रूट हो गया -2/3। अगर हम डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 8, इट इज़ 3। 3 इंटू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 15, प्लस माइनस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 16। तो ये हो जाएगा -1 15 माइनस 16 -1/24। तो सम ऑफ रूट हमें मिला -1/24। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें क्या मिलता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मिलेगा, पहला रूट हो गया 5/8 और दूसरा रूट हो गया -2/3।
3 इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 5 इंटू -1 -5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से हमने जो है मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स को पहले फाइंड आउट किया, फिर उन दोनों रूट्स को हमने सम किया, ऐड किया, जिससे हमें प्राप्त हुआ -1/24। फिर दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें -5/12 प्राप्त हुआ। तो ये हो गया मेथड 1। अब हम मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो मेथड 2 में पहले हम उसी तरह से लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमें इस तरह से ए, बी और सी प्राप्त होगा। अब जो हमने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स जो हमने पिछले वीडियोस में प्राप्त किए थे, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जैसे कि हमने पहले ही इसको डिस्कशन करके प्राप्त किया था, सम ऑफ रूट्स इट इज इक्वल टू -b/a। तो b जो है हमारे पास द वैल्यू ऑफ b इज -b, b is 1 and a is the value of a is 24। तो बहुत ही आसानी से हमें जो है सम ऑफ रूट्स प्राप्त हुआ बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट किए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे कि हमने पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। तो यहाँ c/a लिखते हुए फिर ये देखेंगे c हमारे पास क्या था -10 और द वैल्यू ऑफ a हमारे पास था 24। इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। सो बहुत ही इजी वे में हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी प्राप्त हो गया। तो सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत ही कम समय में इसको फाइंड आउट किया। इसमें हमने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत ही कम समय में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने प्राप्त कर लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को अगर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको जो है मेथड 1 के द्वारा जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो ही एक लंबे प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ेगा और उसमें समय का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको ये छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर अपने मस्तिष्क में सेट रहेगा, तो आप बहुत ही कम समय में इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई हम दे सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।